नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैपेसिटर का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम कैपेसिटर के प्रकार के बारे में जानेंगे और कैपेसिटर की निर्भरता के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में बता दिया था कि एसी सप्लाई पर कैपेसिटर किस तरह वर्क करेगा, डीसी पर किस तरह वर्क करेगा, जिसका हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, साथ ही आई बटन पर भी वीडियो डाल दूंगा, वहां से जाकर आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला चैप्टर लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अभी तक हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके साथ ही हमने कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत, ठीक है, उसके बाद डीसी पर कैपेसिटर किस तरह काम करता है, डीसी पर कैपेसिटर किस तरह काम करता है, एसी पर कैपेसिटर किस तरह काम करता है, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, और जो एसी पे जो कैपेसिटर काम करता है, जो हम इनपुट देते हैं उसका जस्ट उल्टा सिग्नल हमें आउटपुट में प्राप्त होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटेंस की निर्भरता, मतलब जो कोई एक कैपेसिटर बनता है तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि कोई रेजिस्टेंस कितने मान का होगा, किस बात पर निर्भर करता है। ऐसे ही कैपेसिटर में भी सेम है कि कैपेसिटर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस आपको याद है, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, किसी कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी, कितनी एनर्जी कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है उसे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे हम किस में मेज़र करते हैं, फेरड या पिकोफेरड, माइक्रोफेरड। ठीक है, तो हम उसे फेरड में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या किसे कहते हैं, किसी कैपेसिटर द्वारा विद्युत चार्ज स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 2 प्लेटों की बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नंबर 3 प्लेटों के बीच में रखे गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब जो प्लेटों के बीच में जो कुचालक पदार्थ रखा हुआ है उस कुचालक पदार्थ के गुण पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले आता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, मतलब क्या होता है, कोई भी कैपेसिटर, ठीक है, आपको कैपेसिटर की बनावट बताया था मैंने, एक मिनट, ये देखो, आपको कैपेसिटर की बनावट के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था, हमारे पास प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब जो प्लेट, किसी कैपेसिटर में जो 2 धातु की प्लेट लगाते हैं उसका जितना क्षेत्रफल होगा उतने ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाएगा। मान लो कोई एक कमरा है जो कि है 10 बाई 10 का, ठीक है, और एक कमरा है 20 बाई 20 का। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो 20 बाई 20 का कमरा होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में कम आएंगे। उसी तरह तो क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कौन, कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे जैसे प्लेट की साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मैं इसको, नेक्स्ट आता है प्लेटों की बीच की दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मान प्लेटों की बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी कम होता जाता है। मतलब कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, एक मिनट एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको।
जैसे कि मान लो ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, नंबर 1 प्लेट ये, नंबर 2 प्लेट ये, इनके बीच में दूरी कितना है, ये है, ठीक है। अब इनकी दूरी जितनी बढ़ा देंगे, मान लो एक प्लेट यहाँ लगा दिया हमने, बीच में इतना बड़ा कुचालक प्लेट लगा दिया, ठीक है, कुचालक प्लेट इतना बड़ा लगा दिया, फिर दूसरा प्लेट, ठीक है, ये दूसरा प्लेट, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ जाती है। बढ़ जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परेशानी, मतलब वक्त लगता है या परेशानी आती है, लॉसेस ज़्यादा होता है। तो रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो जाते हैं, तो इस कारण क्या होगा, इसकी कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। कैसे, जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी कम होता जाता है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्लेटों के बीच रखे गए डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पर, मतलब जो प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, जैसे ये प्लेट, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके, ये दूसरा प्लेट, इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है उस पर भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निर्भर करता है। जैसे क्या होता है, मान लो यहाँ पे निर्वात है, हवा, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि निर्वात में कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको वेव वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर वायु की उपस्थिति नहीं होगी तो क्या होगा, ध्वनि तरंगे भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। तो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में निर्वात बना दिया, कोई ऐसा एरिया बना दिया जहाँ पे हवा भी नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर कहीं से भी शॉर्ट नहीं हो पाएंगे। क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कब खत्म होते हैं, जब शॉर्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलता है। अब मान लो कि जो कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया गया, क्या लगाया, अब मान लो हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। अब क्या होता है, जो प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज इस वाले प्लेट में रहता है, माइनस चार्ज इस वाले प्लेट में रहता है, ये अपने अपने प्लेटों पे स्थिर रहता है। कब तक, जब तक कि हम इसको सर्किट से ना जोड़ दें। जैसे सर्किट से जोड़ेंगे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, इस तरह से कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब अगर मान लो ये जो प्लेट है, जो बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, इसमें विद्युत सुचालकता के गुण है, मतलब ये विद्युत को कंडक्ट कर पाता है। तो क्या होगा, अगर हम इस सर्किट को ब्रेक भी कर देंगे तो चूंकि क्या होता है, इसमें तो सुचालकता के गुण है, किसमें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का आकर्षित करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव का आकर्षित करेगा। इस तरह से क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलकर शॉर्ट होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, यानी कि इन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे निर्भर होता है, जो इन प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है उसकी प्रकृति पर भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निर्भर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटर के प्रकार, कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी कैपेसिटर में प्रयोग की जाने वाली डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के नाम के अनुसार कैपेसिटर का नाम बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी फिजिकल स्थिति है, जो बनावट है, बनावट के आकार पर कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल कैपेसिटर। तो सबसे पहले आता है सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, जिन कैपेसिटरों में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में पॉलिएस्टर, एयर, पेपर, माइका, सेरेमिक, प्लास्टिक आदि का प्रयोग किया जाता है, वे
उन्हें हम सादा कैपेसिटर कहते हैं या सादा कैपेसिटर कहलाता है। कौन कौन से पदार्थ? पॉलिएस्टर, एयर, पेपर, माइका, ठीक है, और सेरेमिक, प्लास्टिक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल कैपेसिटर कहते हैं। पहचान के लिए इनमें प्रयोग किए जाने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब इसके अंदर जो सिंपल कैपेसिटर है, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। कहीं सर्किट में आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइए उस जगह पर सिंपल कैपेसिटर यानी कि सादा कैपेसिटर लगा हुआ है। कौन कौन से हमारे पास कैपेसिटर हमारे पास कौन कौन से कैपेसिटर है हमारे पास? कैपेसिटर हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक होता है सिंपल कैपेसिटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अब आपको सर्किट में कहीं ऐसा सिंबल देखने को मिल जाए तो क्या होगा, आप समझ जाइए कि उस जगह पर सिंपल कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल कैपेसिटर में जो इनके बीच जो ये होता है, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो कौन कौन से यूज़ होते हैं? प्लास्टिक, सेरेमिक, पॉलिएस्टर, एयर, पेपर, माइका। तो इन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है सिंपल कैपेसिटर। जैसे माइका कैपेसिटर, क्या कहते हैं, प्लास्टिक पीपीसी कैपेसिटर, ठीक है, उसके अलावा एयर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, इस तरह से इनको सिंपल कैपेसिटरों को बोला जाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर के दोनों सिरे एक समान ही होता है, मतलब इसमें पोलैरिटी का कोई लफड़ा नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टर्मिनल को कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे इसको पॉजिटिव में लगा सकते हैं, इसको नेगेटिव में, या इसको नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में। इसमें क्या है, आपको पोलैरिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? सिंपल कैपेसिटर में। इसको आप सर्किट में से पुराना कैपेसिटर निकाला और नया कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल कैपेसिटर में क्या होता है, सर्किट में लगाने के लिए इसको पोलैरिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल कैपेसिटर कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये होता है सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, इस तरह से भी आते हैं, ये देखो इधर। ठीक है, तो ये होता है। और भी मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब सिंपल कैपेसिटर है। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे कैपेसिटर है, अलग अलग मान के आते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या करीब करीब सारे कैपेसिटर मंगवा रखे हैं। ठीक है, ये देखो, ये सब इसके वैल्यू है। हम आगे वीडियो में वैल्यू निकालना भी सीखेंगे कि ये किस मान का कैपेसिटर है। ये देखो, अब ये आपको देखने में आपको वेरिएक जैसे लग रहे होंगे, वो एमओवी जैसे लग रहे होंगे। ठीक है, एमओवी जैसे वीडीआर उसके जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये भी कैपेसिटर है। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये वेरिएक है या कैपेसिटर है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखिए, और भी बहुत सारे मेरे पास, मतलब करीब करीब जितने प्रकार के कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होता है मैंने सभी को मंगवा रखा है। ये देखो, ठीक है, पता नहीं कौन सी जगह किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए मैंने जितने प्रकार के कैपेसिटर अवेलेबल होता है, मिलता है, मैंने सारे मंगवा रखे हैं। ये सब कैपेसिटर है, सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, सेरेमिक, सभी तरह के इसमें मिक्स आते हैं। ओके, ये हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सर्किट में लगाने के लिए, जैसे मान लो ये एक सर्किट है। ठीक है, इसमें भी एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, फोकस नहीं, ये देखिए, ठीक है, 472। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसको मैंने निकाला, ओके, और दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। इसमें मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो। तो दोस्तों ऐसा दिखता है हमारा सिंपल कैपेसिटर या सादा कैपेसिटर। ठीक है, ये सब अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखा आपने कैसा दिखता है सिंपल कैपेसिटर। कुछ कैपेसिटर वीडीआर या एमओवी की तरह भी दिखता है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने सिंपल कैपेसिटर पढ़ा था, जिसमें जो
क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो कौन कौन से होते हैं, माइका, पेपर, सेरेमिक और फॉइल कैपेसिटर। ठीक है, उनके बारे में हम एक एक कैपेसिटर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं, मतलब शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है माइका कैपेसिटर। ठीक है, माइका या अभ्रक, जिसे हम अभ्रक कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में ही पतली पतली परतों के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जो आपने अभ्रक देखा होगा, जो हमारे प्रेस वगैरह में भी पहले आते थे, वो कांच की तरह होता है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से ही पतले पतले मतलब स्ट्रिप के रूप में आता है। इसका डाइलेक्ट्रिक गुण काफ़ी अधिक होता है। ये विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक होता है, इसीलिए हम प्रेसों के हीटिंग एलिमेंट के साथ इसको यूज़ करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने प्रेसों में। ठीक है, उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए और बहुत अधिक ताप पर भी ये अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, चूँकि प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के पास में अभ्रक का यूज़ होता था, तो प्रेस कितना ज़्यादा हीट हो जाता था, उसके बाद भी वह सर्किट को शॉर्ट नहीं करने देता था। इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए, और अधिक ताप वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए इस प्रकार के माइका कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है उन जगह पर। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी लॉस कम होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये हीट नहीं होता, कम हीट होता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी लॉस कम होता है। और चूँकि ये क्या होता है, इसको फोल्ड नहीं कर सकते हम अभ्रक को, तो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होता है ज़्यादातर चपटा इस तरह का दिखता है। ठीक है, आपको मैंने वीडियो में दिखाया, जो रेड वाले कैपेसिटर दिख रहे थे बड़े बड़े, वो क्या होता है, माइका कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, कई केस में इस तरह का भी होता है। कौन से कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है पेपर कैपेसिटर। जैसे कि बताया, यह एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका मीडियम स्तर की लॉस, मतलब जहां हल्के लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जगह पर इनको उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे एल्यूमिनियम की पतली परत को टिश्यू पेपर के साथ लपेटकर बनाया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम की पतली पतली परत होता है जिसको टिश्यू पेपर होता है उसके साथ लपेटकर बनाया जाता है। पेपर में नमी दूर करने के लिए क्या होता है, पेपर के ऊपर मोम की परत लगा दी जाती है। ठीक है, जो मोम होता है हमारे मोमबत्ती वाला, उसकी मोम की परत लगाई जाती है। इसका मान 0.001 माइक्रोफेरड से 0.2 माइक्रोफेरड और वर्किंग वोल्टेज 100 वोल्ट, अधिकतम 100 वोल्टेज तक हम पेपर कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखता है। मैं कहीं से व्यवस्था करके आपको दिखा दूंगा और इसको खोल के भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर किस तरह से लपेटा हुआ होता है पेपर, जो हमारा क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहले इसको साफ कर दें। सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेरेमिक कैपेसिटर। यह एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक के रूप में सेरेमिक का उपयोग किया जाता है। सेरेमिक मतलब एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। यह हाई डाइलेक्ट्रिक होने के कारण अन्य कैपेसिटर की अपेक्षा बहुत छोटा है। जैसे मैंने आपको छोटे छोटे कैपेसिटर बताए थे, दिखाता हूँ मैं, इस तरह के जो कैपेसिटर बताए थे मैंने आपको, वो सारे सेरेमिक कैपेसिटर में ही आता है। ठीक है, सेरेमिक कैपेसिटर में कई अन्य प्रकार के सिलिकेट मिलाकर उच्च मान के डाइलेक्ट्रिक, मतलब जैसे रेजिस्टेंस में हम क्या करते थे, कुछ कुचालक पदार्थ मिला के रेजिस्टेंस के मान बढ़ा देते थे या चालक पदार्थ मिला के मान घटा देते थे। उस तरह जो सेरेमिक होता है इसमें कुछ और सिलिकेट्स पदार्थ मिलाकर क्या किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को और हाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है बहुत अधिक मान के कैपेसिटर बनाया जा सकता है। साइज छोटा लेकिन कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेरेमिक कैपेसिटर डिस्क टाइप, ट्यूबलर टाइप, मतलब डिस्क की तरह भी आता है, ट्यूबलर मतलब ट्यूब की आकृति का, इस तरह का। इसे भी मैं दिखा दूंगा, व्यवस्था कर मंगवा के आपको इस कैपेसिटर को भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी, या तो डिस्क टाइप होगा या ट्यूबलर टाइप होगा। डिस्क टाइप कैपेसिटर में सेरेमिक के दोनों तरफ सिल्वर की परत लगाकर दो चालक, जैसे कि मैंने बताया 2 प्लेट होगी, तो इसमें क्या करते हैं, सेरेमिक में
सिल्वर की प्लेटें लगा दी जाती है, सिल्वर का लेप किया जाता है, ठीक है। सिल्वर की लेप लगाकर पतली पतली परत लगाकर दो प्लेटें बनाई जाती है। दोनों प्लेटों के से एक तार, जैसे कि यह आपको तार दिख रहा है ये वाला, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच तार निकाल दिया जाता है जिससे सिरे बनाए जाते हैं। नमी से बचाने के लिए बाहर कोटिंग की जाती है, जैसे ये नमी से बचाने के लिए बाहर ये मिट्टी की कोटिंग कर दी जाती है। भाई दो प्लेट तो होंगे ही सही, जैसे दो प्लेट तो होंगे ही सही, इसके बीच में सेरेमिक पदार्थ भर दिया, ठीक है, दो तार निकाल दिया, ओके। और बाहर के वातावरण से बचाने के लिए क्या करा, इसको मिट्टी से कोट कर दिया गया, स्पेशल जो मिट्टी होता है उससे कोट कर दिया गया। इस तरह से सेरेमिक कैपेसिटर बनाए जाते हैं। ट्यूबलर टाइप कैपेसिटर में सेरेमिक नली के अंदर और बाहर सिल्वर परत, मतलब एक तो बाहर की तरफ होगा जैसे ये ट्यूबलर है, और एक अंदर, दो प्लेटें होंगी, बीच में क्या होगा, सेरेमिक का ट्यूब, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और बाहर से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कैपेसिटर क्या होता है, 0.5 पिकोफैराड से 1000 पिकोफैराड तक, ठीक है, 0.5 पिकोफैराड से 1000 पिकोफैराड तक की कैपेसिटेंस रख सकता है, और वर्किंग वोल्टेज 12 वोल्टेज से लेकर 3 किलो वोल्ट तक काम कर सकता है सेरेमिक कैपेसिटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है फॉइल कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर जिसमें दो प्लेटों के बीच में धातु की पतली परत का उपयोग किया जाता है। धातु की पतली परत का उपयोग किया जाता है इंसुलेटर के रूप में पेपर या पॉलीस्टीन, मतलब दो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होता है, कौन सा, एक मिनट, फॉइल कैपेसिटर जो होता है, इसमें क्या होता है, इंसुलेटर के रूप में पेपर या पॉलीस्टीलिन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टीन किसका प्रयोग किया जाता है, या तो पेपर का या पॉलीस्टीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर को पॉलिस्टर या प्लास्टिक कैपेसिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिस्टर कैपेसिटर या प्लास्टिक कैपेसिटर भी कहता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। जब भी हमारा प्रैक्टिकल क्लास होगा, मैं एक तो ये वाला कैपेसिटर, ये ट्यूबलर कैपेसिटर और ये पेपर कैपेसिटर, इन तीनों को मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, ठीक है, और इनके अंदर का मटेरियल भी दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटर के मान ज्ञात करने के नियम। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।